नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कल से दिल्ली की सियासत बहुत ज़्यादा गर्म है। क्या मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल के सपनों को चकनाचूर करने के लिए बहुत बड़ा दांव चल दिया है? कल जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश किया, उसके बाद से चौतरफा हमला हो रहा है मोदी सरकार पे। आखिरकार केजरीवाल क्यों परेशान हैं? कौन सा वो काम किया है मोदी सरकार ने जिससे उनको डर लग रहा है कि न सिर्फ दिल्ली की सरकार जो है एक कठपुतली बनकर रह जाएगी, बल्कि देश भर के लिए जो उन्होंने सपना बुना था वो चकनाचूर हो जाएगा। इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि खेल क्या हुआ है। आपको बता दें कि 1951 में संविधान में के अनुच्छेद जो है 239 ए में के जरिए संशोधन करके और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली विधानसभा बनी थी। 1993 में पहला चुनाव हुआ था जिसमें कि मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज बनी और उसके बाद 15 सालों तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहीं। और फिर जो है अरविंद केजरीवाल आए तो वो जमे हुए हैं। ये झगड़ा बहुत पुराना है। शुरू में यानी कि देश जब आज़ाद हुआ तब भी दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश हुआ करती थी और जो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन उनका चौधरी साहब का अपने ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भिड़ंत हो गई। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य का दर्जा खत्म करा दिया था और फिर जाकर के 1991 में राज्य का दर्जा मिला, संघ शासित राज्य का, और 93 में से यहाँ पे चुनी हुई सरकार चलती है। तो झगड़ा उसके बाद भी यानी कि जब मदनलाल खुराना उसके बाद शीला दीक्षित खास तौर से आई और एनडीए की सरकार केंद्र में थी तो अधिकारों को लेकर के रहता था, लेकिन इतना कभी चरम पे नहीं पहुंचा। शीला दीक्षित अनुभवी राजनेता थी, इसलिए बातचीत के जरिए समाधान निकाल लेती थी। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा कांग्रेस ने भी कभी उसका दिल से समर्थन नहीं किया। यूपीए की सरकार थी, चाहती तो वो कर सकती थी लेकिन किया नहीं, क्योंकि चूंकि ये देश की राजधानी है इसलिए वो हिचक जाती थी। कोई भी केंद्र में सरकार आएगी तो वो हिचक जाएगी। इस बीच में क्या हुआ कि जब आपकी सरकार आई और इधर मोदी सरकार हुई तो शक्तियों को लेकर के एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार अपना चलाना चाहती है, टकराव होने लगा। तो ये मामला जो गया वो 4 जुलाई 2018 को संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट की उसने फैसला दिया और कहा कि देखिए ये 3 को छोड़ करके, कौन सा, लॉ एंड ऑर्डर, जमीन और पुलिस, बाकी सब में जो दिल्ली की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसको फैसला लेने का हक है, वो सिर्फ राज्यपाल को सूचित करेगी। फिर 14 फरवरी 2019 को भी एक फैसला आया, लेकिन वो घालमेल बना रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंटरप्रिटेशन केंद्र अपने हिसाब से करता रहा, दिल्ली सरकार अपने हिसाब से करती रही। लेकिन एक बात पे ये सहमति थी कि चूंकि ये चुनी हुई सरकार है इसलिए 3 मसलों को छोड़ करके इससे फैसले लेने दिया जाना चाहिए। लेकिन असली जो आप कह सकते हैं कि पेच है वो जो है सेक्शन 44 में था, जिसमें कि ये है कि एलजी के नाम पे सब कुछ होगा बस। अब उसी को क्या कर रही है कि केंद्र सरकार उसमें संशोधन कर रही है कि जो कोई भी फैसला दिल्ली गवर्नमेंट लेगी, कैबिनेट लेगी, तो उसे एलजी को विश्वास में लेना पड़ेगा। यानी कि आप सीधे अब विधानसभा से कानून नहीं बनाएंगे, पहले कैबिनेट फैसला लेगी फिर वो एलजी के जाएगा, यानी कि शक्तियों पे अंकुश। अब अरविंद केजरीवाल को परेशानी होना स्वाभाविक है कि जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को मिला करके इन्होंने एक मॉडल राज्य बनाने की कोशिश की थी और उसका देश भर में प्रचार कर रहे थे। अभी जो नगर निगम का चुनाव हुआ वहाँ सूरत में, गुजरात में जिस तरीके से इनको सफलता मिली, उसके बाद से इनकी महत्वाकांक्षाएं जो है राजनीति में होनी भी चाहिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात को लेकर के है, जहां पे कि अगले साल चुनाव है। अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और मोदी सरकार इनको दिल्ली तक घेर के रखना चाहती है ताकि ज़्यादा उछल कूद न मचाएं और मॉडल राज्य का सपना दिखा करके मतदाताओं को भ्रमित न करें। तो यहाँ पे न सिर्फ दिल्ली सरकार कमज़ोर होने जा रही है यदि ये एक्ट पास होता है तो, बल्कि इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है अन्य राज्यों में विस्तार की, जो कि हर राजनीतिक दल का होना ही चाहिए, उस पर भी अंकुश लगने जा रहा है, जिसको लेकर के वो परेशान है। अब उधर से मुख्यमंत्री रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, दोनों ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। इवन कांग्रेस ने भी समर्थन किया है कि ऐसे तो यहाँ पे चुनी हुई सरकार के हाथ में कोई शक्ति रह ही नहीं जाएगी। अरविंद केजरीवाल पहले ही कई ट्वीट कर चुके हैं कि किस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने जब देख लिया नगर निगम चुनाव से लेकर के अन्य चुनावों में कि मतदाता उसे ठुकरा रहे हैं, तो अब वो पिछले दरवाजे से जो है शक्ति हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर के तूफान मचा हुआ है और मोदी सरकार ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में ही घेर कर रखने के लिए और दिल्ली के बाहर विस्तार न कर पाने के लिए ये जो दांव चला है वो आप पे बहुत भारी पड़ने वाला है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।